मित्रों, आप मुझे एक संगीतकार के रूप में जानते हैं, गायक के रूप में जानते हैं। संगीत जो है वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस शरीर को सुंदर बनाती हैं। उसमें घने बालों की बहुत आवश्यकता होती है। सुंदरता को चार चाँद लगाने के लिए अच्छे घने बाल हमेशा एक एडिशन माने गए हैं खूबसूरती को निखारने के लिए। मेरे मित्र हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिनके सर के बाल कुछ कम हो गए हैं या बहुत कम हो गए हैं। और उनका एक अपना तरीका है, अपना एक ढंग है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो आज मैं आपकी मुलाकात उनसे कराना चाहता हूँ और कुछ हम सवाल जवाब करेंगे डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि ये काम कितना आसान है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें अपने को और सुंदर बनाने की इच्छा है, या जो ये चाहते हैं कि जो हाल ही में उनके बाल गिरे वो फिर से वापस आ जाए। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव से। अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि किसी भी व्यक्ति का सुंदर दिखना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। छोड़ के उसकी उम्र, किसी भी उम्र में हर व्यक्ति को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है। और अगर वो नेचुरल या प्राकृतिक माध्यमों से ऐसा नहीं कर पा रहा, तो हम लोग उसकी सर्जरी से मदद कर सकते हैं। और ये काफ़ी कुछ हद तक मुझे हम मुझे ये जानना है कि ये सर्जरी कैसी होती है? इसमें पेन होता है, खून निकलता है, क्या होता है? सर, ये सर्जरी जो है दो तरह से होती है। एक में तो हम लोग एक छोटा सा चीरा सर के पीछे लगा के बालों की एक स्ट्रिप या एक खाल का टुकड़ा छोटा सा निकाल लेते हैं। और कुछ पैरामेडिकल वर्कर्स उसको काट काट के उसमें से एक एक छोटे छोटे बाल हमको देते जाते हैं। और जिनको कि हम आगे इस तरह से प्रत्यारोपित कर देते हैं कि वो नेचुरली ता जिंदगी जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक ग्रो करते रहते हैं। साथ में ये भी कि पीछे जहाँ से बाल निकाले जाते हैं वहाँ कोई निशान नहीं आता। दूसरा तरीका जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है उसको FUE बोला जाता है, जिसमें कि एक छोटी सी सुई बालों के चारों तरफ घुमा दी जाती है और उसको उसकी सराउंडिंग टिश्यू या उसके साथ की टिश्यू से अलग करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। और फिर उस बाल को एक एक करके सर की त्वचा के ऊपर उस जगह प्रत्यारोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है जहाँ पर कि व्यक्ति को बालों की ज़रूरत है, जहाँ वो नहीं है। बहुत अच्छा। तो इसमें कितना समय लग जाता है करने में? समय वैसे तो इस पे डिपेंड या निर्भर करेगा कि कितना बड़ा एरिया है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, कम से कम अच्छा, दो तो घंटे एक दिन में ये सब जी काम पूरा हो सकता है। जी, इसमें एक ऐसा नहीं बात। कि मरीज़ को रहना पड़े 2-4 दिन हॉस्पिटल जी में। नहीं, सुबह मरीज़ अगर 10 बजे हमारे पास आता है तो जी, शाम 6 बजे शायद उसके दोस्तों को भी पता ना लगे कि वो करा के जा चुका है, और कुछ खास दिखता भी नहीं है। वाह! तो मित्रों, सबसे अहम बात तो ये है कि सुबह जाइए और शाम को अपने बाल लगा के आ जाइए और फिर वो अपने हिसाब से, अपने समय से ग्रो करेंगे और जो भी खाली जगह है जहाँ बाल नहीं दिखते, वो जगह भर जाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि ये चीज़ सुनने में बड़ी महंगी लगती है। क्या इसमें बहुत पैसा खर्च होता है? जी नहीं, मुझे फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता। एक बात और कहना चाहूँगा कि आजकल 50,000 से लेके 1 लाख तक में इस तरह की सर्जरी सब जगह मुहैया है ओह! ज़्यादातर। अच्छा, और इस समय जो स्टैंडर्ड्स हिंदुस्तानी डॉक्टर्स मेंटेन कर रहे हैं अच्छी क्लिनिक्स पे, वो दे आर इंटरनेशनल, बहुत ट्रूली अच्छा, इंटरनेशनल। बहुत एक अच्छा। बात और जो छूटी जा रही थी हमारी और आपकी बातचीत में, कि इस तरह के ऑपरेशन के बाद 4 से 6 महीने का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लगता है बालों को आने में। ग्रो आने में। जी। तो
ये तो बहुत सरल तरीका है, इसमें तो कोई मुश्किल बात लगती नहीं। जी, कतई नहीं। लोग बेकार में घबराते हैं जी कि जब हम गंजे हो गए और बाल नहीं रहे। तो ये एक बहुत ही सुखद खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि आप यदि चाहते हैं, यदि आपके बाल गिरे हैं और आप चाहते हैं कि पहले जैसे आप दिखें, तो डॉक्टर अमिताभ के संपर्क में आइए। डॉक्टर अमिताभ ने बहुत से लोगों को उनकी पुरानी सुंदरता वापस दिलाई है। जी, मैं मेरे से करीब-करीब 3200 से ज़्यादा इस तरह के ओह! ऑपरेशंस मैं कर चुका हूँ। 3200 ऑपरेशन ये कर चुके हैं, जो बहुत बड़ा नंबर लगता है सुनने में, सच में। इतने सारे लोगों को ये खुशियाँ दिला चुके हैं। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। यदि आप इसमें कोई अहम बात आप बताना चाहते हो जो लोग सच में जानना चाहते हैं जी, कि ऐसी कौन-सी चीज़, क्योंकि लोग आपसे आते हैं, मिलते हैं, कोई ऐसी चीज़ है वो बार-बार पूछते हैं कि जी ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा जी, तो नहीं होगा? ज़रूर लोग बाग ये पूछते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया में कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं इन्वॉल्व हाँ, होते जी हाँ, जी हाँ। और अमूमन इस तरह की प्रक्रिया में साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी सर्जरी में, किसी भी ऑपरेशन में 2 ही वजह से होते हैं। प्रथम बेहोशी की वजह से और दूसरा ये एक ग्राफ्टिंग है। हुँ, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी तरह की बेहोशी इन्वॉल्व नहीं होती। हम जिस भाग पे कार्य करते हैं उस जगह को सुन्न कर देते हैं या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया हुँ, कहते हैं। हुँ। नंबर दूसरी बात ये कि हम किसी और के शरीर से कोई चीज़ निकाल के फ़र्ज़ करिए लिवर है, हार्ट है या किडनी है, किसी दूसरे शरीर में नहीं डाल रहे। हुँ। हम आप ही के शरीर से कुछ बाल निकाल के अपने ही आप ही के बाल शरीर हैं। में जी डाल हाँ, रहे जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो रिएक्शन या रिजेक्शन का खतरा नगण्य हो गया या और फिर 0 हो वही गया। कलर आ गया जो आपके बाल का है, जी, वही जी, सेम आप कलर ही आ के गया। खुद के बाल हैं। हाँ, खुद के बाल हैं। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने ही बाल एक जगह से दूसरी जगह लगाए जा रहे हैं और जहाँ घने हैं वहाँ से थोड़े निकाल के, जहाँ बाल नहीं हैं वहाँ वापस लगाए जा रहे हैं। तो ना तो कलर चेंज हुआ और ना ही उसकी शेप चेंज हुई। हर एक लोगों के बालों की एक शेप होती है, किस तरह से वो घुंघराले होते हैं, क्या होते हैं। तो जैसे हैं वैसे के वैसे आपको लगा दिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत खुशी से देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को कांटेक्ट करें और अपनी इस कमी को दूर करें। जीवन में फिर से वही आनंद पाएं, जीवन में फिर से वही सुंदरता वापस लाएं। आप भी खुश और आपके मित्र भी खुश।